हम में से कोई एक ऐसा गद्दार है जिसने हर बार हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मन परम तक पहुंचा दी है। हमें परम की लोकेशन तक मिल गई थी और बालवीर वहां पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से भाग निकला। हमारी मिसाइल्स सारी अपग्रेड हो गई थी, लेकिन परम ने उस गद्दार के साथ मिलकर हमारी मिसाइल डाउनग्रेड करवा दी। और वो गद्दार हम में से कोई भी हो सकता है। वो तुम या फिर तुम। मैं? नेहमाग, इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो हमारी सेना तक को पता नहीं है, वो हमारी दुश्मन तक कैसे पहुंची? लेकिन अब वो गद्दार जो भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे बेनाम? जमीन आसमान एक कर देंगे। दिल्लाक, जिसने शाश्वान लोग के साथ दुश्मनी की है, उस गद्दार को ढूंढ के रहेंगे। मैं तो कहता हूँ बेनाम कि हमें शाश्वान लोग के एक एक बॉर्डर को सील कर देना चाहिए। एक एक पल काल की रिकॉर्डिंग चेक करो और किसी भी शाश्वानी को शाश्वान लोग से भाग जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गजब का चालाक है ये चश्मा, खुद सारे सबूत मिटा चुका है, इसलिए इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। जब तक मैं उस गद्दार को ढूंढ के अपने हाथों से नहीं मार डालता, महामहिम की कसम, मैं चैन के सांस नहीं लूंगा बेनाम। नेहमाग, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो गद्दार जो भी है बहुत शातिर है। अब तक उसने सारे सबूत मिटा ही दिए होंगे। तो क्या हम उसका पता कभी नहीं लगा पाएंगे? कभी नहीं, जल्द, बहुत जल्द। क्योंकि अब बालवीर के पास एक ऐसा नया जादू है जो बिना सबूत के भी उसे सच्चाई तक पहुंचा देगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, आने दो बालवीर को। अब वो गद्दार नहीं बचेगा। देखना तेरे दादा को क्या हो गया बेटा। वीर भैया, दादू को किसने मारा है? ये परम ने किया है ना। हमने क्या बिगाड़ा था उसका? हमारे दादाजी ने क्या बिगाड़ा था उसका? देखिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए माँ, हिम्मत रखिए। तू वीर है या बालवीर? बताना, तू वीर है या बालवीर? कैसे कह सकता है तू हिम्मत रख? तुझे अपने दादा की मौत का कोई दुख नहीं है क्या वीर? है माँ, है मुझे दुख, लेकिन मुझे बालवीर पर भरोसा भी है, विश्वास है कि वो दादाजी को ठीक कर देगा। ये सब बोलने की बातें हैं वीर। अगर उसे कुछ करना होता ना तो अभी तक कर चुका होता। वीर भैया,
बालवीर तो मैजिक से हर प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, तो उन्होंने दादू को अभी तक ठीक क्यों नहीं किया? क्या दादाजी अभी फिर कभी नहीं आएंगे? अरे आप सब ऐसा मत सोचिए। तो फिर कैसा सोचे वीर, तुम ही बताओ। देखिए, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, बालवीर पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप दादाजी की बातों पर भरोसा तो करेंगे ना? दादाजी ने अपने जीवन में हर दुख का सामना, हर गम का सामना, हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए किया है। यहां तक कि विवाह के पेरेंट्स की जब डेथ हो गई, तब हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा हिम्मत जिसमें थी वो दादाजी थे। दादाजी हमेशा कहते हैं, चढ़ चढ़ कर गिरती मकड़ी कई बार, पर ना हारती, चढ़ती है फिर एक बार। लहर उठती है, गिरती है, फिर उठती है लगातार। यही है जीवन का आधार। ना मान कभी हार, शक्ति है तुझ में अपार। उठ छोड़ हर दुख, हर प्रमाद, लड़ जा मुश्किल से, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार। हार को हरा दे हर बार। यही है जीवन का आधार, यही है जीवन का आधार। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, और हम परम को जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम अपनी इस पॉजिटिविटी से बालवीर को हिम्मत देंगे, और अब मुझे भरोसा है बालवीर पापा जी को जरूर वापस लाएगा, जरूर। मैं जानता हूं परम कि तुम ये सब देख रहे हो। ये प्रेम की, सच्चाई की, परिवार की शक्ति है, जिसके आगे तुम्हारी शक्तियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। हमारा प्यार और विश्वास तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है, और इसी परिवार की कसम खाता हूं मैं। मेरे दादाजी को मैं वापस लेकर आऊंगा। काशवी, इसने प्रार्थना में बहुत वक्त बर्बाद कर लिया है। मैं इसे मार देना चाहिए। अगिल, अपनी आंखें खोल और देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। लगता है और वक्त लगेगा। आगील कुछ सोच, वरना ये तेरी गर्दन उड़ा देगा। विवाह, तुम एक अच्छे सिपाही, बिल्कुल अपने पिता रिवाल की तरह। इसीलिए मार दिया था ना उन्हें। बंद कर अपना ये ढोंग। अब ये मगरमच्छ के आंसू हमें पिघला नहीं सकते। आगिल, विवाल, मार दो इसे। हाँ, मार दो। तैयार हूं मैं मरने के लिए, पर बस मेरी एक विनती सुन लो। बहुत पाप किए हैं मैंने, बहुत गलतियां की। मुझे जीने का कोई हक नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम दोनों से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बंद कर ये माफी का नाटक और मरने के लिए तैयार हो जा अगिल। काशवी, काशवी, तुम तो मेरी दोस्त तुहेर की बेटी हो, तुम तो मुझे माफ करोगी ना? माफी मांगनी है ना, तो जाके हमारे पेरेंट्स से मांगो। विवाल, इसे खत्म कर दो। ठीक है, मार दो मुझे, मार दो, लेकिन माफी दे दो, माफी दे दो मुझे। और कितना नाटक करूं, ये दोनों मान ही नहीं रहे। और क्या करूं?
चश्मा ये करना क्या चाहते हैं? शाश्वान लोग की सुरक्षा बना रहे हैं ताकि कोई बाहर का शख्स अंदर ना आ सके। परम ने महामहिम का बनाया हुआ सुरक्षा कवच तो तोड़ दिया था, लेकिन ये जादुई अवरोधक परम नहीं तोड़ पाएगा। बालवीर, हमारे बीच जो गद्दार है अब उसे कैसे ढूंढेंगे? मैंने सारी पलकाल की रिपोर्ट्स देख ली थी और जैसे तुमने कहा उसने सारे सबूत मिटा दिए। जानता हूं बहुत शातिर है वो, हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। उसने शाश्वान लोक का सिस्टम तो हैक कर लिया, लेकिन एक जगह है जहां की सिस्टम वो हैक नहीं कर सकता। क्या ये एग्जाम सिस्टम किसी ग्रह पर है? किसी ग्रह पर नहीं है ये तो कुदरत की रीत है। ब्रह्मांड का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक लय होती है। मैं समझ गई बालवीर, तुम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हो ना? हाँ मां, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे गद्दार तक पहुंचाएगा। माफ करना, ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते? आकाशिक रिकॉर्ड्स जहां पर हमारा हर पल रिकॉर्ड होता है, जहां पर हमारा हर कर्म रिकॉर्ड होता है। एक ऐसी जगह जहां हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा भविष्य सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है, जहां पर कोई भी उस रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकता। यानी कि जन्म से लेके अब तक का हर एक पल रिकॉर्ड हो जाता है? सिर्फ जन्म नहीं दिल्लाक, बल्कि हमारे जन्म से पहले का हर रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज की जाती है, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। मां, उस गद्दार के बारे में जानने के लिए और शस्त्रागार में जो हुआ था उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही जाना होगा। बालवीर, ये भी तो हो सकता है कि ये काम किसी शाश्वानी का नहीं बल्कि खुद परम का हो। नहीं नहमाक, परम या दूसरे लोग का कोई भी इंसान यहाँ पर आता तो हमें तुरंत आभास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जो कोई भी गद्दार है वो शाश्वान लोक का ही कोई है। उसे ढूंढने का एकमात्र रास्ता है आकाशिक वैले। लेकिन बालवीर, ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत सारी तरंगे होती है और उन सारी तरंगों में से एक तरंग ढूंढकर हमारे गद्दार का चेहरा ढूंढना नामुमकिन होगा। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही तो है तेरा बेटा। परम को हराने के लिए पहले घर के अंदर बैठे दुश्मन को मिटाना ज्यादा जरूरी है। जाने से पहले थोड़ी बंगाली बोलने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नमस्कार। है नमस्कार नहीं, बंगाली बंगाली, मुंह में रसगुल्ला। नमस्कार। ये सही है। नमस्कार, हमारा नाम टोबा टोबा। ये बेवकूफ टोबा टोबा नहीं, चारू चटर्जी। नमस्कार, আমার নাম চারু চ্যাটার্জি। আমি তোমার প্রতিবেশী। वाह तोबा तोबा, कैसे रसगुल्ले जैसी मीठी बंगाली बोलना सीख गए तो इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। चलो, भक्त चश्मा का तो काम हो गया, अभी भांजी आकिल को खुश करना है। अभी दादाजी को जिंदा चला दूंगा। अरे दादाजी तो पहले ही मर गया है, दादाजी को लाश को जला दूंगा। अगर दादाजी के लाश को जला दूंगा तो बालवीर उसे फिर से कभी जिंदा नहीं कर पाएगा। हाँ, दादा मरेगा, बालवीर रोएगा, बालवीर रोएगा, भांजी अकील रोएगी, मतलब खुशी के आंसू रोएगी। वाह,
वाह चारू चटर्जी, अरे का अच्छे जी 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 अरे जी ना ना जी ना चटर्जी, আমার নাম চারু চটর্জি, আমি তোমার প্রতিবাসী। लेट मी सी। एक मिनट, कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप? कौन है आप? अभी तो बोला प्रतिवासी, पड़ोसी, पड़ोसी है। पड़ोसी है। पर हमने तो अपने पड़ोस में आपको कभी नहीं देखा। हाँ एखोनी देखो तो अभी देखो, हम कोई फिल्म नहीं है जो हमको देखने का टिकट लगेगा। वो क्या है ना, वो बाजू वाला वर्मा जी है, उनका बाजू वाला घर हमने किराए पे लिया है। ओ अच्छा अच्छा, वर्मा जी के बगल में आए हैं आप, नए हैं इस मोहल्ले में। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब तो यहाँ कैसे आना हुआ? हम संदेश लेकर आए हैं। सौंदेश, मेरी फेवरेट मिठाई। नो 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 नो, गंडगोल गंडगोल। अरे संदेश, संदेश माने संदेश, मैसेज मैसेज। हम कंप्लेंट लेकर आया है। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? वो आपका बाथरूम का पाइप से है ना, पानी टप टप करके हमारा रूम में बहता है। हमारा रूम बाथरूम बन गया है, तुम्हें जानो। अब हम रूम में नहाता है और बाथरूम में टीवी देखता है। नो चल बे। सॉरी सॉरी, शायद नल लीक हो रहा होगा, मैं प्लम्बर को बुला के ठीक करवा दूंगी, आपको कोई तकलीफ? नो 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 नो, उसका कोई जरूरत नहीं है, ये चौधरी साहब ठीक कर देगा। नल ठीक कर देगा, नल टाइट कर देगा, फिर ना नॉल रहेगा ना जॉल। हाँ, हटो यहाँ से, हम देखते हैं। अरे आप, अरे हम देखेगा। लगता है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब दादाजी तो गए। ठीक, जब मैं तुवेर तुवेर तु बाबेल, तुवेर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुवेर? हाँ मैं गुस्से में थी, लेकिन शाश्वान लोग जाने की क्या जरूरत थी तुवेर? तुम्हारे बगैर सब अधूरा हो गया, सब कुछ। देखो काशवी, तुम्हारी बेटी काशवी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर, लेकिन गलती से मैंने इसका भी दिल दुखा दिया। मैं क्या करती, मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे। मुझे माफ कर दो तू। रिवाल, रिवाल देखो, देखो तुम्हारे पिता यहाँ पर है। रिवाल, रिवाल यहाँ है। रिवाल, माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी है। मैंने अपनी शक्तियों की घमंड में तुम्हें माफ कर दो रिवाल, माफ कर दो। लेकिन देखो, जिम्मेदारी निभाई है मैंने। कितना बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा। माफ कर दो मुझे तुम लोग, माफ कर दो। क्या सच में हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं? हाँ काशवी, ये तुम्हारी माँ तुवेर और ये तुम्हारे पिता बाबेल। काशवी, ओ, तुम इन्हें देख नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे लेने आए हैं। मैं चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बस एक विनती है मेरी, इन्हें सिर्फ एक बार दर्शन दे दो। शायद इन्हें सुकून मिल जाए और मुझे माफी दे दो, माफ कर दो। नहीं नहीं, काशवी, आगिल नाटक कर रही है।
काशवी, हमें इसकी बातों में नहीं आना है। लेकिन विवाल, अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं और हमें एक बार दिख गए तो? किसे देखोगी काशवी? कोई भी नहीं है यहाँ पर। अगर हमारे माँ बाप यहाँ पर होते तो पहले हमें दिखाई देते, इस जल्लाद को नहीं। और कितनी देर लगेगी गर्दन बचाने के लिए? कब तक अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी मुझे? शायद तुम सही कह रहे हो विवाल। आगिल, अब तुम नहीं बचोगी। मारो इसे, खत्म कर दो इसे अभी। मरने के लिए तैयार हो जाओ आगे। कुछ नहीं हो सकता, बालवीर को मारे बिना ही मर जाऊंगी मैं।